अब की बार वोट फॉर गुड की दरकार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा 2024 के चुनावी दंगल का हाल। लेकिन मेरठ के लिए आज इस चुनावी दंगल में मंगल का दिन था। आज मेरठ में टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल के चुनावी अभियान का एक बेहद खास दिन था। मेरठ में आज टीवी के राम के लिए टीवी की सीता और टीवी के ही लक्ष्मण प्रचार करने आए। अरुण गोविल के साथ दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी ने आज मेरठ की सड़कों पर ओपन जीप में रोड शो किया। लगभग 4 दशक से अरुण गोविल की छवि पर्दे के राम से ज्यादा प्रभु राम के मानस चरित्र के रूप में देखी जाती रही है। लेकिन अब वो मेरठ से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकने मैदान में हैं। इसी तरह दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी को भी आज तक लोग माता सीता और लखन के किरदार से जोड़कर देखते हैं। सुबह से बेसब्री से मेरठ के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। चूंकि टीवी के राम की ये पहली सियासी रैली थी जब टीवी की सीता और लक्ष्मण उनके साथ नजर आने वाले थे, लिहाजा मौका खास था। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज थे। रामायण सीरियल के राम, लखन, सीता को साथ देखने के लिए मेरठ की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। तीनों कलाकारों ने 80 के दशक में रामानंद सागर के रामायण सीरियल से लोकप्रियता के शिखर को छुआ था। उस दौर को 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में वो प्यार और श्रद्धा बरकरार है। और यही वजह है कि इस रोड शो के दौरान मेरठ का माहौल राममय नजर आया। शायद लोगों का यही प्यार है जिसकी वजह से अरुण गोविल अपने सियासी डेब्यू में जीत का दम भर रहे हैं। रोड शो से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम की छवि से जोड़ने के साथ साथ उनकी अपनी छवि से भी लोग प्यार करते हैं। मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी। चुनाव की उमंग में राम नाम का एक और रंग देखने को मिल रहा है। वैसे तो हर बार चुनाव आते ही चुनाव प्रचार सामग्री बाजारों में बिकने लगती है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार में रामलला की तस्वीर और राम मंदिर की छवि वाली सामग्री की काफी ज्यादा मांग है। लोग श्री राम की तस्वीर वाले झंडे, पटके और राम मंदिर मॉडल को काफी पसंद कर रहे हैं। तो देखिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तो चुनावी उमंग, उस पर राम का रंग। लोकसभा के चुनावी समर में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। प्रचार को धार देने के लिए शहर शहर झंडे, बैनर, पोस्टर, गले में पहने जाने वाले पटके का बाजार सजा है। लेकिन इस बार बाजार में आई प्रचार सामग्री में राम लला छाए हुए हैं। चुनाव प्रचार सामग्री की दुकानों पर रामलला की तस्वीर वाले छोटे बड़े झंडे, कार में लगाने वाले स्टिकर, कई रंगों के राम नामी गमछे और पटके और यहाँ तक कि रामलला की तस्वीरें भी सबसे ज्यादा बिक रही हैं। हम लखनऊ में ऐसे ही एक प्रचार सामग्री की दुकान पर हैं, लेकिन इस बार जो सबसे खास बात दिख रही है वो ये है कि हर जगह श्री राम का नाम दिखाई पड़ रहा है। तो ये प्रचार सामग्री की दुकान, अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रचार सामग्री है, लेकिन ये श्री राम से संबंधित चीजें इसमें दिखाई पड़ रही हैं। क्या क्या है ये हम देखते हैं। बाहर बड़े झंडे हमने देखे थे, जय श्री राम, ये कार में लगाने वाला झंडा है जो आमतौर पर लोग अपने राजनीतिक दलों का लोग लगाते हैं, प्रत्याशी या उनके समर्थक, लेकिन जय श्री राम का अब झंडा देख रहे हैं। ये बहुत सारे हमें ऐसे पटके दिखाई पड़ रहे हैं। क्या क्या है दिखाइए जरा। ये जय श्री राम का पटके हैं, जय श्री राम लिखा अलग अलग करे के। हाँ, जय श्री राम के सारे हमको दिख रहे हैं, अलग अलग रंग के, अलग कलर के हैं और ये सब
कई कलर के। इतने सारे अब प्रचार सामग्री की दुकान पर आपने ला करके रखे हैं, लोग ले रहे हैं, इनकी डिमांड है? हाँ, डिमांड जी है, और इसीलिए लाए हम ज्यादा से ज्यादा जय श्री राम वाले। क्या क्या है आपके पास जय श्री राम लिखे हुए? पटका है, और गाड़ी में लगाने वाला झंडा है, घर पे लहराने वाला झंडा है, यही सब चीजें हैं। और चाहे जो कोई प्रत्याशी या नेता आए तो जय श्री राम की मांग करता है, सामान ले जाता है। दरअसल जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका असर अब चुनाव प्रचार में भी नजर आ रहा है। चुनावी सभाओं में या किसी भी तरह से संपर्क कार्यक्रम में मंदिर के लकड़ी के मॉडल, फ्रेम में जड़े राम मंदिर के मॉडल और यहाँ तक कि मंदिर में प्रतिष्ठित बालक राम की तस्वीर की भी काफी डिमांड बढ़ गई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के शहरों में तो प्रचार सामग्री के थोक व्यापारियों को इन दिनों रामलला का आशीर्वाद खूब मिल रहा है। इस वक्त चुनाव में लोग मंच के लिए ये फोटो देते रहते हैं, जैसे ये है राम जी की मंदिर है, मूर्ति लगी हुई है, एक ये है मंच के लिए है, और भी है पट्टे भी हैं, लोग उनको भी लोग मंच पे पहनाते हैं जय श्री राम का। और पार्टी का तो है ही है, उसके साथ साथ रामलला जी की फोटो ये सब चल रही है। वैसे सोशल मीडिया के जमाने में आजकल चुनाव प्रचार के लिए भी ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मेट्रो सिटीज हो या छोटे छोटे कस्बे और गांव, जमीन पर आज भी चुनावी माहौल सेट करने में यही झंडे, पोस्टर और बैनर काम आते हैं। तभी तो पार्टियां, प्रत्याशी और कार्यकर्ता चुनावी रैलियों और सभाओं के लिए राम नामी प्रचार सामग्री को तरजीह दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्रचार सामग्री की दुकान इस बार उतनी ज्यादा नहीं चल रही है या पहले जितनी देखी जा सकती थी। वजह इसका सोशल मीडिया पर प्रचार भी है, और लेकिन जो भी दुकानें हैं उसमें कहीं ना कहीं जय श्री राम लिखे हुए जो पटके हैं, जो बैनर हैं, श्री राम की तस्वीरों वाले जो झंडे हैं, जो कार में लगाने वाले झंडे हैं, वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ये एक जरूर बदलाव दिखाई पड़ा है जो इस बार के चुनाव में है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहीं ना कहीं ये बदलाव अब चुनाव के वक्त भी दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव में जीत पक्की करने के इरादे से नेताओं के साथ उनका कुनबा भी पूरी तरह प्रचार में जुट गया है। जनता को रिझाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में चुनाव प्रचार की कई ऐसी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। कहीं राजघराने की बहू चूल्हे पर रोटी सेकती दिख रही हैं, तो युवराज जमीन पर बैठकर लंच कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, चुनावी मजबूरी है, प्रचार भी जरूरी है। रोमांच है, एक्शन है, ड्रामा है, डांसिंग है और थोड़ी कुकिंग भी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चूल्हे पर रोटी बनाती इन महिलाओं को देखिए। अब यूं तो चूल्हा चौका चपाती हर घर की बात है, लेकिन ये रोटियां थोड़ी खास हैं। अब ग्वालियर राजघराने की बहू अगर चौके में बैठकर खुद रोटियां पकाएंगी तो रोटी फिर अपने आप ही खास हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया शिवपुरी के काली पहाड़ी गांव में एक घर की महिलाओं के साथ बैठकर रोटी बना रही हैं। पटे पर एक एक रोटी बेलकर तवे पर चढ़ती जा रही है। बीच बीच में प्रियदर्शनी पूछ भी रही है, रोटी ठीक तो बनी है ना? वैसे चिंता की बात नहीं, चूल्हे और प्रचार दोनों की आंच अगर ठीक ठाक हो तो रोटियां अक्सर अच्छी बन ही जाती है। और रोटी अच्छी बनना तब और जरूरी हो जाता है जब स्वयं युवराज भोजन पर पधारे हों। प्रियदर्शनी राजे के चूल्हे चौके वाले प्रचार से कुछ ही दूर शिवपुरी के रिजौदा गांव में उनके सुपुत्र महाआर्यमान सिंधिया एक आदिवासी परिवार के घर जमीन पर थाल अरोगने बैठे हैं। ग्वालियर के युवराज जमीन पर बैठकर चूल्हे के बने भोजन का आनंद लेते दिख रहे हैं। मेजबान परिवार थाली में और परोसने की मनुहार लेकर बैठा है और महाआर्यमान अपने पिता के लिए वोटिंग की गुहार लेकर बैठे हैं।
महाआर्यमान के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है और यही वजह है उनका परिवार पूरे क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहा है। वैसे प्रचार में पीछे कोई भी नहीं है। एमपी में जहां बनाने खाने वाले का प्रचार चल रहा है, तो राजस्थान में नाचने गाने वाले प्रचार का सिलसिला जारी है। राजस्थान के झालावाड़ से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन के प्रचार का ये जरा अंदाज देखिए। उर्मिला जैन एक दुल्हन और उसकी सखियों के साथ झूमकर नाचती नजर आ रही हैं। दरअसल इन दिनों चुनावी समर के साथ साथ शादी ब्याह का भी सीजन चल रहा है। गांव-गांव शहनाई बज रही है। इसी बीच प्रचार के सिलसिले में उर्मिला जैन भी झालावाड़ के गांव पहुंची थी। प्रचार के दौरान वो एक शादी वाले घर में वोटिंग की गुहार के लिए गयीं, तो दुल्हन और उसकी सहेलियों ने उन्हें भी सेलिब्रेशन में शामिल कर लिया। इसी बीच राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के एक और नेता प्रचार के दौरान सेलिब्रेशन मोड में नजर आए। अजमेर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसभा के मंच पर खूब डांस किया। वैसे सोमवार का प्रचार कई इलाकों में नेताओं के लिए डांसिंग डे साबित हुआ है। राजस्थान की 2 तस्वीरों के बाद हजारों किलोमीटर दूर केरल के तिरुवनंतपुरम का ये नजारा देखिए। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने प्रचार के दौरान झूमकर डांस किया। उनके साथ छोटे बच्चे और स्थानीय युवा भी थिरकते नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में ममता दीदी ने एक बार फिर वोटर की ताल से ताल मिलाई। एक जनसभा के दौरान स्टेज पर थिरकती महिलाओं के बीच दीदी ने उनका खूब साथ दिया। डांस के साथ साथ नगाड़े पर भी हाथ आजमाया। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि चुनावी बेला में नेताओं की ये सारी की सारी कवायद सिर्फ 3 चीजों के लिए है, वोट, वोट और वोट। और आप वोट हैं, यानी प्रचार की ये सारी बहार सिर्फ आपके लिए है, आपको बनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए, आपका वोट पाने के लिए और चुनावी नैया के पार जाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासी पारे के साथ अब बात मौसम के मिजाज की भी कर लेते हैं। देखिए, मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। अप्रैल के आखिरी दिनों में हर दिन तापमान बढ़ने का अनुमान है। पहले चरण के मतदान में भी गर्मी चरम पर थी। ऐसे में चुनाव दौरान तेज गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखना है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने बात की हेल्थ एक्सपर्ट से। आप भी सुनिए कि कौन से उपाय करके आप 5 साल में एक बार आने वाले इस मौके को कम से कम खराब हेल्थ की वजह से तो कतई भी नहीं चुकेंगे। सर, जो लोकतंत्र का उत्सव है वो तो शुरू हो गया है। इस गर्मी में वो उत्सव हो रहा है। सबको वोट भी डालना जरूरी है, लेकिन गर्मी से बचना भी जरूरी है। तो अगर वोटिंग करने निकलें, क्योंकि अभी आगे के चरण बाकी हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल शिल्पी जी, अब चूंकि लोकतंत्र का उत्सव 5 साल में एक बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये गर्मी के मौसम में ही कई बार से आ रहा है, तो किस तरह से हम लोगों को अपना फर्ज भी निभाना है और बचाव भी करना है, इस तरफ ध्यान देने के लिए हम लोगों को एक तो ये सलाह हम लोग देना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे या बुजुर्ग, उनका हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है, या जिनको कोई बीमारियां हैं, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय आप देखेंगे कि उल्टी, दस्त, इस तरह की भी समस्याएं लोगों को चल रही हैं। यदि ऐसा होता है तो तुरंत ही उनका उपचार भी हम लोगों को कराना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जहां तक प्रोटेक्शन के साथ निकलना है, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, वोट के अधिकार को किस तरह से हम लोगों को कास्ट करना है, तो उसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों के लिए हम लोग सलाह देते हैं। पानी पिएं, अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तब भी पानी पिएं। और इसके अलावा जो ORS है, यदि वो मिलता है तो अच्छा है, नहीं है तो नमक और चीनी सबके घरों में होता है। नमक और चीनी का घोल यदि हम लोग पी करके निकलते हैं और ज़्यादा पानी के साथ, तो
ये एक प्रोटेक्टिव रह सकता है। साथ ही साथ जो ताजे फल हैं उनके जूसेस या अन्य जो पेय पदार्थ जो घरों में ताजा हों उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ हल्के कलर्स के और लाइट वेट के कपड़े और मैं कहूँगा कि ढीले कपड़े पहने। साथ ही साथ जो सिर को और पूरे शरीर को कवर करके ढीले कपड़ों से, लाइट कलर, लाइट वेट और ढीले कपड़े, इनसे हम लोगों को कवर करना चाहिए। और जो अम्ब्रेला है, देखिए या तो सिर पे कुछ लोग अंगोछा रखते हैं, लाइट वाइट कलर्स के गांव में लोग उसका उपयोग करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन यदि हम लोग छाता का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ यदि गर्म उस पर हमें चलना है ज़मीन पे, तो चप्पल जूते का भी हमेशा ध्यान रखें और पेड़ की छांव में इंतजार करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन ने बेहतर इंतजाम किए हैं, वहां पे शेड लगाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था की है और बैठने की व्यवस्था की है और पेयजल की भी वहां पे व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है और बूथ भी नजदीक बनाने की कोशिशें हुई हैं। खाने में मैं कहूँगा कि संतुलित भोजन और हल्का खाना, ताजा खाना, घर का बना हुआ खाना, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पेय पदार्थों को उसमें ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए।